धन कम हो, संपदा कम हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, बहुत कष्ट, बहुत तकलीफ की जिंदगी निकल रही है, 2 रुपए भी अगर खाने के लिए नहीं है तो एक बार प्रयास करना, घर में ही प्रदोष के दिन घी का दिया लगाकर या मंदिर में शंकर के घी का दिया लगाकर उसमें 2 बाती, कितनी बाती? 2 बाती रखना, चाहे तुम लंबी रख लो चाहे गोल रख लो, पर रखना 2 ही बाती। घी का दिया लगाकर दुख दहन स्तोत्र का पाठ करो। दारिद्र दुख दहन स्तोत्र का पाठ बाजार में किताब मिल जाएगी, नहीं मिले तो मोबाइल पर सर्च कर लेना, उसमें निकाल लेना, उसका पाठ करो। कम से कम 5 प्रदोष तो करो। और बाबा विश्वास रखना शिव महापुराण पर, अगर पहली प्रदोष पर ही आपने अगर घी का दिया लगाकर आसन लगाकर शंकर के सम्मुख में प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शिव की पूजन कर दारिद्र दुख दहन स्तोत्र का पाठ चालू कर दिया तो विश्वास रखना कि 5 प्रदोष तक तो बाबा खुद करुणा कर देगा। आपको मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, परास्त तो हो चुके हैं, फॉर्म भर भर कर, दुनिया के हाथ जोड़ जोड़ कर, एक बार महादेव के हाथ जोड़ लो, एक बार उससे कह लो बेटों की जॉब ना लगे। कई माताएं आके कहती मेरे बेटे की सर्विस लग जाए गुरुजी, बस इतनी कृपा कर दो। तो हमने को उसको कहो पाठ करे, वो नहीं करे मैं कर लूं तो नौकरी का सारी तनख्वाह तुझे देगा क्या? नहीं, अगर वो लिख दे अपनी माता को कि मेरी जितनी तनख्वाह मिलेगी स्टाम्प पर लिख कर दे, तो ये भी पक्का है कि ई पोथी के सामने हम भी विश्वास दिलाते कि उसकी नौकरी अभी लग जाएगी, 1 महीने के अंदर, देरी न लगे। पर वो लिख दे कि पूरी स्टाम्प पर लिख कर देना पड़ेगा कि लुगाई आ जाएगी तो वो के नहीं देगा। नहीं, छोरा छोरी पे भी ठंडी खर्च नहीं करेगी, मैया को दे माता, वो नहीं करेगा। मैं कर लूं तो कर ले, तू कर ले। पर सीधी सीधी बात है, भोजन अगर मुंह से चबाकर पेट में जाएगा तो उसकी ऊर्जा अलग होती है, और जब पड़े रहोगे और नली से नाक में से दिया जाएगा या गले में नली डालकर दिया जाएगा, वो पीस के मिक्सर में घोट के दिया जाएगा, उसकी ऊर्जा अलग रहती है। तो ऊर्जा कौन सी अच्छी रहती? वो लग रहा है जो चबाकर खाया गया, अर्थात सीधे डायरेक्ट। तो जिसकी नौकरी ना लगे वो डायरेक्ट करे ना। अब तुम माता पहले करे फिर उसको पुण्य मिले, लड्डू खाए पड़ोसन जान जले धड़ोसन की, तो क्या मतलब?